बेटी भी अगर ये सोचे कि ये भी तो हमारी माँ है, तो कभी सास बहू का फ़र्क आएगा ही नहीं। এই এমন এমন দু একটা কথা আছে, এমন এমন তখন এমন দুঃখ লাগে, বহুদিন সহ্য করে কেউ তো সন্তান ছেড়ে এমনি তো আসতে চায় না। তখন মনে হয়েছিল যে আমি ট্রেনের তলায় মাথা দেবো, এমন একটা আঘাত পেয়েছিলাম। সেই আঘাত সবার সঙ্গে তো বলা যায় না। ওটা आज महिला दिवस के अवसर पर इन लाचार महिलाओं की दास्तां सुनकर शायद आपके भी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि ये महिलाएं अपने घर से मीलों दूर वृंदावन धाम में मौजूद हैं, आज अपने परिवार से दूर, क्योंकि परिवार के द्वारा इनको दरकिनार कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है और वृंदावन में ट्रस्ट का सहारा लेकर ये अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। মমতা রায়, कहाँ से हैं आप? পশ্চিমবাংলা। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन में परमहंस योगानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में। आज दरअसल माँ दिवस है, मातृ दिवस। कहते हैं माँ शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है, क्योंकि माँ के हृदय को कोई समझ नहीं सकता है। हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि यहाँ जितनी माएँ बैठी हुई हैं, ज़रा उनको दिखाएं कि कहीं ना कहीं ये माएँ दुखी हैं, और अगर इनके चेहरे को देखें तो ये अपने परिवार को छोड़कर इस ट्रस्ट में रहने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? इनसे ही जानेंगे कि इनके ऊपर ऐसा क्या बीता जो इनका सूद लेने वाला आज कोई नहीं है। आज अगर ये ट्रस्ट नहीं होता तो इनके सामने कितनी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती, इसका हम अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते हैं। আমার ছোটোবেলায় তো স্বামী মরে গেল, বলে দুটো বাচ্চা ছোট ছোট ছিল, তাদেরকে খুব বহুত লোকের বাড়ি কাজ করে তাদের মানুষ করেছি, করে তাদের তার মধ্যে বহু ইতিহাস আছে, সে তো বলা যায় না। কারণ অল্প বয়সে বিধবা হলে কত নির্যাতন সহ্য করতে হয়, কত লোকের কত কথা শুনতে হয়। আর এখন তখন তারা ছোট ছিল, কত কষ্ট করে তাদের মানুষ করেছি, কত লোকের কথা শুনে তাদের মানুষ করেছি, কত অপবাদও মাথায় নিয়েছি, নিয়ে তাদের বিয়ে দিয়েছি। বিয়ে দেওয়ার পরে তারপরে বউ তো ঘরে এসেছে, এবং শ্বশুর নেই, শাশুড়ি তখন একটা বোঝা হয়ে গেছে। তখন এই এমন এমন দু একটা কথা আছে, এমন এমন তখন এমন দুঃখ লাগে, বহুদিন সহ্য করে কেউ তো সন্তান ছেড়ে এমনি তো আসতে চায় না। তখন মনে হয়েছিল যে আমি ট্রেনের তলায় মাথা দেবো, এমন একটা আঘাত পেয়েছিলাম। সেই আঘাত সবার সঙ্গে তো বলা যায় না। ওদের কাছ থেকে এমন একটা আঘাত পেয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল আমি ট্রেনের তলায় মাথা দেবো। এমন সময় একটা অপরিচিত এই বৃন্দাবনের এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা। সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তোমার বাড়ি কোথায়, আমি যেন তোমাকে চিনি। তা আমি বললাম আমার বাড়ি বসিরহাট। তা আমি তো তোমাকে চিনি না, তোমার বাড়ি কোথায়? তা বলছে আমার বাড়ি বৃন্দাবন। তাহলে বৃন্দাবনে থাকার জায়গা আছে? তাহলে হ্যাঁ, কিন্তু তাকে চিনি না, শুনি না, তার সঙ্গেই আমি এসে পড়লাম। তার সঙ্গে যদি না দেখা হতো হয়তো ট্রেনের তলায় আমি माथा दीता। महिला का कहना ये है कि अपने घर बच्चों से और बहू से जो सम्मान नहीं मिला वो इस ट्रस्ट द्वारा दिया जा रहा है। आखिर बच्चों के द्वारा क्यों प्रताड़ित किया जाता है माँ को? माँ आपका क्या नाम है? अर्चना। कहाँ से हैं आप? मैं कुछ बिहार से हूँ। आज वृंदावन धाम में है, कितने वर्षों से हैं? मैं यहाँ पे 46 साल हो गया। तो ट्रस्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक है। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आरती सूत्रधर। कहाँ से हैं? हमारा जन्म स्थान गुवाहाटी में है जी। हमारा शादी होने के बाद हमारा पति हमको छोड़कर नौकरी में गए। हाँ। हमारा एक लड़का हुआ था जी। और लड़का हमारे पास नहीं है, वो भगवान के पास है। हाँ। उसके बाद हम बाहर हमारा माता पिता के पास हम रहती थी। बाद में जब मेरे पति का कोई खबर नहीं है, तब कितने दिन माता पिता के पास रहूँगी, इसलिए मैं अपने काम करने के लिए निकल गई घर से। तो बाहर काम कर के हम कलकत्ता आई। कलकत्ता से ये 2 महिला माता
हमको बताए कि तुम वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन में आश्रम है, वहाँ पे भजन करोगे, सब कुछ मिलेगा, वहाँ पे चले जाओ। आई हूँ वृंदावन में। वृंदावन में आने के बाद हमको आश्रम नहीं मिला। हम नया आई हूँ, हम जानती नहीं हूँ कहाँ आश्रम है। तो हम काम करने लग गई, 1 साल काम की। काम करने के बाद काम का घर में हमारा जीने से हम गिर पर हमारा 2 पैर टूट गए हैं। उसके बाद गुरुजी के ही जो काले बाबू का हॉस्पिटल है, राधा रानी का कृपा से हमको हॉस्पिटल में भेजाए हैं। वहाँ जाके फिर गुरुजी के आश्रम में हम रहने लगी हूँ। वहाँ पे हमारा पैर भी सही हो गया है। अब हम सही हूँ, हमारा कोई दुख नहीं है, हम बहुत सुख हूँ, क्योंकि विधाता ही हमारा 6 दिन में लिख कर दिया है मेरे नसीब में, ऐसे इसीलिए ऐसे हुआ है ना। माता तो पिता का दोष है एक ना। ठीक है, विधाता ने जो तकदीर में लिखा है उसी को ये लोग अपना किस्मत मान रही हैं, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है उसको कोई काट नहीं सकता है। क्या बोलना चाहेंगे? मैं भी एक माँ हूँ और माँ का दिल सबसे कोमल, सबसे पवित्र माँ का दिल ही माना जाता है। तो मैं जानती हूँ कि उस पीड़ा को मैं खुद महसूस कर सकती हूँ कि एक माँ का दिल किस तरह से होता है। माँ खुद गिले में सो जाएगी, लेकिन बच्चे को हमेशा सूखे में सुलाती है। माँ जब भी अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वो अपने खून से सींचती है। वो अपनी बिना परवाह करे कि मैं इसको जन्म दूंगी, कि मैं ज़िंदा रहूंगी या नहीं रहूंगी, फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और अपने बच्चे के लिए माँ सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन एक बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज की अगर ट्रेडिशन की बात करें, आज का जो जनरेशन है उसको देखते हुए आपका क्या राय है कि जी देखिए, लड़की की ज़िंदगी पहले माँ अपने घर में रहती तो बेटी बन के रहती है, फिर उसकी ज़िंदगी में बहू भी बनती है, फिर सास भी बनती है। लेकिन मेरा रवैया ये है कि जैसे मैं अपनी बेटी को प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हर समय खुश रहे, मैं अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ नहीं दूँ। ऐसे ही दूसरी बेटी के लिए अगर हम नज़रिया चेंज करें, अगर वो बहू बन के आती है और उसको हम नज़रिया को चेंज करते हैं कि भाई ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी अपने मायके वालों को छोड़ के आई है। ऐसे ही अगर वो बेटी भी अगर यूँ सोचे कि ये भी तो हमारी माँ है, तो कभी सास बहू का फ़र्क आएगा ही नहीं। तो मैं यही चाहती हूँ कि देखिए, अपने नज़रिया को चेंज करें। अगर वो अपने पति की माँ है तब भी अपनी माँ है, और अगर मेरी माँ है तब भी माँ है। अगर नज़रिया चेंज करेंगे तो दोनों ठीक ठीक रहेगा। अगर नज़रिया चेंज नहीं करेंगे तो फिर तो हो ही नहीं सकता, घर में गुजारा नहीं है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक माता 10 बच्चों का पालन कर सकती है, लेकिन एक माँ के लिए क्यों उसके पास जगह नहीं, और क्यों उस माँ को बोझ समझते हैं बच्चे। माँ कभी बोझ नहीं होती, माँ हमेशा अपना सर्वस्व लुटाती है अपने बच्चे के ऊपर। तो हमेशा अपनी माँ की इज्जत करे, अपनी माँ का सम्मान करे, क्योंकि माँ से बढ़कर दौलत कोई नहीं है संसार में। यहाँ जो महिलाएं हैं, कभी भी कोई इनका सूद लेने के लिए आया हो इनके परिवार से? नहीं, कोई लोग नहीं आते। जब पता भी चलता है, हम लोग बातचीत करते हैं तो टाल देते, नहीं मैडम हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये सामान नहीं है, हमारे वो सामान नहीं। अभी रिसेंटली एक माता हमारे यहाँ से गई है, समझा बुझा कर भेजा है, और उसका बेटा रोज़ मुझे फ़ोन करता है, बोलता है कि एक बार बताओ मैं 4 बच्चों को खिलाऊँ या माँ को खिलाऊँ। जब मैं 4 बच्चों को खिला सकती तो एक माँ को क्यों नहीं खिला सकती। भले ही अगर खाना नहीं है, मन में जगह होने से वो खाने में भी जगह हो जाती है। माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं सुलाती है, माँ हमेशा अपने बच्चों को खिला के तब खाती है, लेकिन वो एक प्यार की भूखी है। तो उसको मेरे कहने का मतलब माँ को भरपूर प्यार देना चाहिए। ये रमा जी हैं हमारे साथ, जो इतने महिलाओं को देख रेख कर रही हैं, और कहीं ना कहीं इनकी बातों से भी आपने देखा होगा कि ये जो महिलाएं हैं ये अपने परिवार के लिए बोझ के समान हैं। सर मैं तो यही देखती हूँ कि मैं अपने आप को, अपनी बहुओं को कभी बहू नहीं समझती। मेरे पास भी 2 बहू हैं, लेकिन मैंने शादी पे ही कह दिया कि बेटा जो धर्म है वो तो करना पड़ेगा, जो सास बहू का नियम है, लेकिन बेटा इसके अलावा तू बहू बन के मेरे संग नहीं रहेगी। मेरी तो जैसी एक बेटी दी है मैंने, मथुरा में एक बेटी दी है, 2 मथुरा से बहू ले ली, लेकिन सर मेरी बहुएँ तो बहुत अच्छी हैं। ये समझ लो आज मदर डे है, मेरी बेटी ने फ़ोन नहीं करा, लेकिन मेरी बहुओं ने करा। मेरी बहू बहुत अच्छी है। तो ये एक माँ है जो अपने आंसू को नहीं रोक पा रही हैं। आप कहाँ से हैं माता जी? हम नवद्वीप से आए। नवद्वीप से। हिंदी में बोल पाएंगे कि बंगाली में? नवद्वीप से आया, हम
চার বাচ্চা ছোটকে আমরা बंगाली में बोल दी। চার বাচ্চা ছেড়ে আমার স্বামী মরে গেছে। আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার ভাসুর সব আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, বলছে চার বাচ্চা নিয়ে আমি খেতে দিতে পারবো না। তাই আমি বাবাকে খবর দিয়েছিলাম, বাবা আমাকে এসে নিয়ে গেছে বাবার বাড়িতেই আমি আছি এখন। মা বাবা তো নেই, ছেলে পেলেকে কষ্ট করে মানুষ করে ছেলে পেলে বড় হয়েছে, বিয়ে দিয়েছি। দেখুন বিয়ে দিয়েছি, সেই ছেলে আমাকে দেখতে পায়। আমার ছোট ছেলেকে অসুখ করেছিল, তো আমি বলেছিলাম যে ওকে ডাক্তার দেখাও, ওকে চিকিৎসা করো। আমায় ধরে মেরেছে। মরণের চোটে আমার মনে খুব দুঃখ লেগে আমি পাশের বাড়িতে বসেছিলাম ছেলে নিয়ে। হঠাৎ আমার ছেলে কিরকম হেঁচকি তুলে আমার ছেলে মরে গেল, ছোট ছেলে মরে গেল। আমি ওইখানেই ছিলাম, সব কিরাকামো করলো। আমার বড় ছেলে এলো না, কিছু করলো না। আমি মানুষ দিয়ে করিয়ে তারপরে 1 মাস ছিলাম। ছেলের কাজকর্ম হয়ে গেলে 1 মাস পরে আমি বৃন্দাবন চলে এসেছি। এখানে ও সম্মান পাচ্ছে আপনি যে তোমার ছেলে দিল না, এখানে কষ্ট দিচ্ছে এখানে। আমার ছেলে বলছে তুমি চলে যাও, বউ ভালো কিন্তু ছেলে ভালো না, বলে তুমি চলে যাও বাড়ি থেকে, আমি তোমাকে ভাত দিতে পারবো না। हमारा मकसद आज के दिन ये नहीं है कि किसी माँ के आंखों से आंसू आए, लेकिन ये अपनी आंखों से उस मोती को रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुख झेलने को इनको मिल रहा है। अपने परिवार से, अपने बच्चों से कहते हैं कि एक माँ कितने बच्चों को भी पाल सकती है, लेकिन एक बच्चा अपने माँ को नहीं पाल सकता है। यहाँ कितनी ही माताएं हैं जो आज अपने बच्चों के लिए तड़पती होंगी, लेकिन उसको बयां नहीं कर सकती हैं। क्योंकि मैं अपने बताऊंगा सहयोगी से कि ज़रा दिखाइए उन माताओं को। तो इनके आंसू को पोंछने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और ये खुश भी हैं इस ट्रस्ट में, क्योंकि जो सम्मान इन्हें अपने घर पे नहीं मिलता है, वो सम्मान इन्हें यहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि इनकी आँखें कुछ बयां करती हैं, इन आँखों में वो चीज़ें नज़र आती, अपने परिवार को छोड़ने का दुख, और लेकिन कहीं ना कहीं वो खुशी भी है, क्योंकि वृंदावन कहते हैं गोलोक धाम है, और वृंदावन में इन्होंने अपने बच्चों के रूप में उस कृष्ण को ही अपना पुत्र मान लिया है, और उस कृष्ण को पुत्र मान के ही आज ये जीवित हैं। क्योंकि आपने शुरू में सुना होगा कि एक महिला ये कह रही थी कि मैं उस समय इतनी भयभीत हो चुकी थी, मुझे इतना प्रताड़ित किया गया था कि मैं उस रेलवे ट्रैक के नीचे आना अपने आप को खुशनसीब समझती अगर मुझे प्रभु अपने चरणों में शरण दे देते। लेकिन जिस जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, क्यों ये कहावत भी सही है। क्योंकि अगर ठाकुर जी जिसका बाँह थाम लें और उसको अपनी ओर खींचें, तो उसको कोई मृत्यु नहीं दे सकता है। आज इतनी सारी महिलाएं जो यहाँ मौजूद हैं, वो सिर्फ उस कृष्ण के धाम में, वृंदावन धाम में अपने आप को सकुशल महसूस करती हैं, क्योंकि उनकी देखरेख करने के लिए आज हजारों हाथ इस वृंदावन धाम में हैं, और जो इनकी रक्षा कर रहे हैं और इनका देखभाल कर रहे हैं। इन्हें वो प्रतीत नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने अपना सब कुछ तो उस कृष्ण को समर्पित कर दिया है। क्योंकि इनको पता है कि आज हम हैं इस वृंदावन धाम में तो उस कृष्ण की बदौलत जो सबको जीवन देता है। तो इस ट्रस्ट को हम इंडिया रिपब्लिक न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ट्रस्ट के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, चाहे किसी भी रूप में किया जा रहा हो, लेकिन इतनी बेसहारा लाचार महिलाओं का जो सेवा किया जा रहा है वो आम बात नहीं है। क्योंकि किसी को भोजन देना, जब एक औलाद अपनी माँ को दरकिनार कर देता है, तो आज उनका सहारा अगर इस ट्रस्ट ने इनको गोद ले लिया है, ये समझिए। क्योंकि इतनी महिलाओं का सेवा करना सबके बस की बात नहीं है।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इस ट्रस्ट का अभिवादन करता हूं, क्योंकि इस ट्रस्ट के द्वारा जो भी, और मैं आपको बता दूं कि वृंदावन में और राधा कुंड में इस ट्रस्ट की और भी ब्रांचें हैं और भी महिलाएं हैं। हम उन तक भी जाएंगे और उनका भी दुख हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि इन महिलाओं के मन में वो भाव है अपने बच्चों के प्रति, लेकिन वो प्रकट नहीं करना चाहती हैं। क्योंकि उन्होंने वो रूप देखा है बच्चों का जो ये दोबारा उस घर में जाना नहीं चाहती हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उस बच्चों से भी अपील करते हैं कि एक माँ 9 महीने कष्ट में आपको जीवन प्रदान करती है और आने के बाद सबसे पहले बच्चा माँ का ही शब्द उपयोग में लाता है, क्योंकि वर्ड शब्द नहीं है माँ के लिए बयां करने के लिए। तो इसलिए उन माँ को कष्ट ना दें, क्योंकि माँ का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं।